स्टूडेंट अगला एनालिसिस है ए पार्टिकल फर्स्ट goes along x-axis, along positive x-axis for 2 seconds with constant speed of 4 meter per second. Okay, and then for next 2 seconds with constant speed of 3 meter per second along positive y-axis. Find its average speed and average velocity in total duration. Total duration, that means 4 seconds. ओके स्टूडेंट देखिए, इसमें जो आपको डाटा दे रखे हैं उसमें एक पार्टिकल जो है पहले चलता है पॉजिटिव एक्स की तरह। इसका मतलब आपको इस तरह चलना है, ये पॉजिटिव एक्स होगी और पॉजिटिव वाई होगी। तो फर्स्टली पार्टिकल चलेगा इधर और ये पॉजिटिव एक्स की तरफ चलेगा 2 सेकंड। तो सपोज ए से बी पहुंच गया, 2 सेकंड चला 4 की स्पीड से, ये देर की 4 की स्पीड। ओके, तो जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्स की तरफ वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट, स्पीड आपको 4 दे रखी, टाइम 2 सेकंड, तो 8 मीटर आ गया इधर आपका डिस्प्लेस, दिस इज डिस्टेंस। ओके, और वाई की तरफ जो है इधर चलेगा फिर 2 सेकंड। ये जो वाई है स्टूडेंट वो कितना आएगा, वो अगेन स्पीड इनटू टाइम। यहाँ स्पीड आपकी दे रखी है स्टूडेंट कितना, 3 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड का टाइम यहाँ भी, तो 3 स्पीड हो गई, 2 ये हो गया स्टूडेंट, ये आ गया 6 मीटर। ओके, तो वाई की वैल्यू स्टूडेंट 6 मीटर आ गई। सी पे पहुंच गए स्टूडेंट यहाँ पे। अब आपको चाहिए यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो जब आप स्टूडेंट स्पीड निकालेंगे तो यहाँ टोटल डिस्टेंस चाहिए दिस प्लस दिस, और जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो ए सी के बराबर होगा। तो ये अगर 8 है, ये 6 है स्टूडेंट, तो ए सी कितना होगा, ए सी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये ए बी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस इज, ये आ गया स्टूडेंट 64 प्लस 36 दैट इज रूट 100, और ये 10 मीटर आ गए स्टूडेंट। ओके, तो हमारी यहाँ पे एवरेज जो स्पीड होगी स्टूडेंट वो आ गई आपकी, ये बराबर आ गई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना बनना है स्टूडेंट, ए बी प्लस बी सी, दैट इज ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई टाइम 2 + 2, दिस इज T1 प्लस T2। यहाँ बेटा 8 हो गया, और ये 6 डिवाइड बाई 2 + 2, तो ये आ गया 14/4, दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जब स्टूडेंट एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ गई निकल के डिस्प्लेसमेंट टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया स्टूडेंट हमारे यहाँ पे वही डिस्प्लेसमेंट ए सी के बराबर, टाइम T1 प्लस T2, और ये स्टूडेंट ए सी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो कितना है, 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर। ओके, जो हम निकाला है यहाँ पे, तो ये 10 रखा है स्टूडेंट, और ये 2 + 2 रखा, ये आ गया स्टूडेंट 10/4, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट आपने क्या देखा, एवरेज जो वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से कम है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर से इधर गया। जब भी डायरेक्शन चेंज होगी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए अगली क्वांटिटी आपकी है एक्सेलरेशन। तो यहाँ आपने कुछ एग्जाम्पल एनालिसिस समझे हैं जो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बेस हैं।
जैसा कि आप जानते हैं एक्सेलेरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड का या वेलोसिटी का बढ़ना या घटना टाइम के साथ। आप जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से। अगर आप चाहे साइकिल से जाएं चाहे स्कूटर से जाएं, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको स्पीड को पहले बढ़ाना पड़ेगा और फिर स्कूल पर रुकने से पहले घटाना पड़ेगा। तो स्पीड का टाइम के साथ या वेलोसिटी टाइम के साथ घटना या बढ़ना एक्सेलेरेशन जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सेलेरेशन क्या है पहले आप इसे समझिए। एक्सेलरेशन ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, दिख रहा होगा। ओके, तो एक्सेलेरेशन होता है स्टूडेंट इंक्रीज या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, सपोज करिए आपकी वेलोसिटी किसी पार्टिकल की ए से बी जाने में, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे उसकी यू थी और ये वी हो जाती है, यहाँ पे टी टाइम लगा यहाँ पे, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट, इसको डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, डेल्टा बी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन। ओके, और चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट यहां से यहां तक हुई v माइनस यू और टाइम लगा इसमें t, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट बन गया ये v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसे ये भी हो सकती है क्योंकि ये वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है एक डायरेक्शन मीन्स अगर इधर चल रहा है पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसे पॉजिटिव लेना है और इसके अपोजिट चलेगा तो उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखना है, या ऐसे लिखेंगे ms-2, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा देखिए अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसको हम एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड इंक्रीज कर रही है तो, अगर इंक्रीज कर रही है तो, लेकिन अगर स्पीड घटेगी तो उसे कहते हैं हम डेसिलेशन या रिटार्डेशन। तो इसे तो हम स्पीड इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन और स्पीड घटेगी तो इसे कहते हैं स्टूडेंट डेसिलेशन या रिटार्डेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट। अब देखिए अगले हिस्से में आप एक एनालिसिस करेंगे जो एक्सेलरेशन पे है। ये स्टूडेंट एक एनालिसिस हमने ले लिया। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल becomes -5 meter per second from 5 meter per second in 10 seconds. Find average acceleration in the duration. ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस सवाल के अंदर स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है कि पार्टिकल जो है उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी वो -5 मीटर्स
5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल जो पहले है वो इस तरह चल रहा होगा, ये 5 मीटर पर सेकंड होगी पॉजिटिव एक डायरेक्शन, और फिर बाद में इधर हो जाती है माइनस, का मतलब इधर हो गई 5 सेकंड के अंदर इसकी उल्टी हो गई ऐसे करके, -5 हो गई। तो इस पूरे ड्यूरेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्चुअली 5 स्टूडेंट यहाँ पे हो गई, तो ये स्टूडेंट यहाँ चलते चलते, ठीक है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में हो गई इसकी। तो एवरेज एक्सेलेरेशन जब आप निकालेंगे वो बराबर होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। स्टूडेंट यहाँ पर v जो है वो -5, ठीक है स्टूडेंट, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है वो +5, दैट मीन्स ये माइनस का माइनस आ गया और ये 5 का 5 रख दिया डिवाइड बाई 10 सेकेंड्स, तो इसमें आ गया -10 डिवाइड बाई 10, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम आपको यहीं पे छोड़ते हैं स्टूडेंट, अगले हिस्से में इसके आगे पढ़ेंगे। समझ आ गया हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में हम कुछ एनालिसिस करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी बेस है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे है, पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड 100 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको स्टूडेंट कैसे करना है। एक पार्टिकल जो है स्क्वायर पे चलता है जिसकी साइड 100 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है और ये पार्टिकल चलेगा स्क्वायर में, तो ये पॉसिबल है ए से बी तक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये बी से सी पहुंचता है, देखिए यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये सी पे पहुंच गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक और बढ़ गया और बढ़ गया, और ये जब ए से सी होगा यहाँ पे, उसके बाद अगर ये सी से डी पहुँचता है देखिए, और फाइनली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या देखा, देखिए कि ए से सी जो है सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, जब ये और आगे पहुंचेगा डिस्प्लेसमेंट और छोटा हो जाएगा, ये एंड दिस, और फाइनली 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है ना, उसके बाद क्या होगा, एक मैक्सिमम लिमिट पहुंच गया जिसमें ए सी के बराबर है, उसके बाद फिर घट के कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी साइड 100 सेंटीमीटर, ये भी साइड 100 सेंटीमीटर, तो ए सी चाहिए स्टूडेंट हमें। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए सी के बराबर होगा, और ए सी की वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाल दी किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। एक साइड 100 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी साइड भी 100 हो गई, और ये इसका रिजल्टेंट हो गया, दैट इज √100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ओके, और ये आ गया स्टूडेंट 100√2 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये इतना निकल के आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और अगले हिस्से में स्टूडेंट देखिए आपके कुछ एनालिसिस इस तरह से आते हैं जिसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जब निकालते हैं तो ये दोनों बराबर तब आती हैं जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर रहता है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ओके, तो क्या करना है स्टूडेंट उस केस में आपको, कि 2 पॉसिबल केस इसमें हैं। एक केस है जिसमें डाटा आपकी स्पीड दे रखी होती है टाइम के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल t1, ये स्पीड v1, टाइम इंटरवल t2 स्पीड v2, एंड देन t3 v3 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ तक चला गया और फाइनली ये tn इंटरवल है हमारा, और इसमें वेलोसिटी कितनी है, vn। ओके, तो इसमें स्टूडेंट जब एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालेंगे तो इसमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, x1, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x1 हो गया, अगला वाला x2 हो गया, प्लस x3 हो गया, प्लस xn, दिस वन इज xn डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो गया स्टूडेंट t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन प्लस tn। ओके, और देखिए स्टूडेंट ये जो है x1 का मतलब है इतना t1 में v1 से चला गया डिस्टेंस, और x2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v1 t1 प्लस ऐसे v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस vn tn डिवाइडेड बाय
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। ये स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला बन गया। ओके, अब बाय द वे आपको ये इंटरवल सारे बराबर दे रहे हैं, T1 बराबर T2। तो अगर इफ़ T1 बराबर T2 बराबर T3 इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू T, तो स्टूडेंट जब हम सारे के सारे यहाँ रखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल गया स्टूडेंट V1, तो ये कितना हो जाएगा V1T प्लस V2T प्लस V3T प्लस प्लस VNT डिवाइडेड बाय T प्लस T प्लस T प्लस 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 T। ओके, तो स्टूडेंट कितने टाइम्स हो गया ये n टाइम्स। तो ऊपर से स्टूडेंट आप क्या करें, T कॉमन ले लीजिए और यहाँ से जब आपने T कॉमन लिया तो बचा स्टूडेंट V1 प्लस, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट इसको देखिए मैंने इधर लिख दिया और इसमें से ऊपर नीचे दोनों तरफ से T कट जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये बन गया आपका V एवरेज इज इक्वल टू T जब कॉमन लिया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस प्लस Vn डिवाइडेड बाई NT, क्योंकि ये नीचे जो है कितने टाइम्स स्टूडेंट n टाइम्स, तो NT बन गया स्टूडेंट T से T कट गया और ये निकल के आके V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस प्लस Vn डिवाइड बाई n। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपका डेटा देखिए इस तरह दे रखा है, टाइम के साथ स्पीड दे रखी है, तो एवरेज या मीन स्पीड जो है वो सीधे इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, इसको मीन स्पीड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मान लीजिए अगर आपका इस तरह से डेटा दे रखा है कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट यहाँ पे x1 पे उसकी स्पीड v1 है, x2 चलने के बाद v2 हो जाती है, x3 के बाद इसकी v3 हो जाती है एंड सो ऑन, और यहाँ पे पहुँच के स्टूडेंट इसकी xn पे कितनी हो जाती है, vn हो जाती है। तो इसमें हमें पूरे ड्यूरेशन में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज स्पीड जो बराबर आएगी आपकी, देखिए v बराबर आएगी कितनी, सारी डिस्टेंस जोड़िए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। मान लो इसमें T1 लगा, इसमें T2 लगा, इसमें T3 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस Tn। ओके, और स्टूडेंट ये T1 जो है टाइम इन दिस, T2 टाइम इन दिस मोशन, तो ये कितना होगा, यहाँ पे टाइम आएगा x1 अपॉन v1, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट x1 अपॉन, दिस इज x1 अपॉन v1 प्लस सॉरी देन दिस इज x2 प्लस x3, ये तो ऐसा रहेगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा। उसके बाद नीचे जो टाइम हम लिख रहे थे उसमें T2 हो जाएगा x2 अपॉन v2 प्लस इसी तरह ये x3 अपॉन v3, ओके एंड सो ऑन, प्लस देन प्लस xn अपॉन vn। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हमारे डाटा जो है x के टर्म में दे रखा है तो एवरेज, ठीक है स्टूडेंट, या मीन जो स्पीड है वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक सवाल लेते हैं। इसमें स्टूडेंट द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन in equal intervals is shown in figure. Okay, find the average speed, find average speed of the particle ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ पे देखिए आपको जो डाटा दे रखे हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं कि इस टी में उसकी स्पीड v रहती है, फिर अगले टी में इंटरवल सेम है 2v हो जाती है, फिर अगले टी में उसकी 3v हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का, a से b तक का, मीन्स टोटल इंटरवल 3t। तो इसको क्या करना है स्टूडेंट, बहुत सीधे सीधे लगाना है आपको। एवरेज स्पीड बराबर, जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला बनाया था, v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे तीनों का मीन निकाल दीजिए, ये यूज करेंगे फॉर्मूला v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 स्पीड हैं तो तीनों का डिवाइड बाई 3। टाइम के साथ जब डाटा दे रखा हो तो सीधे सीधे मीन किधर निकल आता है। तो यहाँ पे v रखिए प्लस 2v प्लस v3 कितना है 3v डिवाइड बाई, तीनों इक्वल इंटरवल है, और ये स्टूडेंट निकल के आ गया 6v डिवाइड बाई 3, इट इज 2v। ओके, स्टूडेंट अगले पार्ट में हम स्टडी करेंगे एनालिसिस बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन जो है उस मोशन के लिए है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन उसके लिए हैं स्टूडेंट जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मींस कांस्टेंट वैल्यू रहेगी एक्सेलरेशन। सपोजिंग इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और एक्सेलरेशन उसका इसी डायरेक्शन में कितना a के बराबर, और s चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और टाइम लगता है इस पूरे ड्यूरेशन में कितना t। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सारी क्वांटिटी को रिलेट करेंगे हम। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब ये मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो, ठीक है स्टूडेंट, तो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो एवरेज वेलोसिटी इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी होगी स्टूडेंट u प्लस इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। ओके, और अदर इक्वेशंस दैट मीन्स द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें इक्वेशन 1 है आपका v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, u प्लस at, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इसमें ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और अगर स्टूडेंट हमें ये जानना हो कि एक मोशन अगर यहाँ से यहाँ तक n सेकेंड में हुई है, तो आखिरी सेकेंड मीन्स nth सेकेंड में, ठीक है स्टूडेंट, तो nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये स्टूडेंट इसमें ये पहले वाले जो दो इक्वेशन है ये हैं हमारे बेसिक इक्वेशंस, और इन इक्वेशन में ये एक्चुअली मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, इसमें कोई लॉ नहीं लगा हुआ है, और ये दोनों जो हैं ये डराइव्ड हैं इनसे, ये दोनों इक्वेशन जो इनसे ड्राइव करते हैं, ऊपर वाले दोनों से ड्राइव हो जाते हैं। अगर हम इन इक्वेशन को भी न लिखें इनको, तब भी किसी भी सवाल को हम दोनों से कर लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन, तीसरा और चौथा जो एडिशनल इक्वेशन है जो इनसे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आगे चलने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, इनमें सबसे पहले कई ऐसे सवाल आएंगे जिसमें लिखा होगा पार्टिकल स्टार्ट्स, तो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मोशन, पार्टिकल स्टार्ट्स, तो इसका मतलब हुआ u इज इक्वल टू 0। स्टार्ट तो इनिशियली कहां से शुरू हुआ है, रेस्ट से शुरू हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा अगर मोशन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि उसकी स्पीड बढ़ रही है और इनिशियल वेलोसिटी जिधर है उसकी एक्सेलरेशन का सेंस भी उधर ही होगा। तो इसमें आपको क्या लगाना है, प्लस ए लगाना है। इसमें क्या लगाना है, एक के साथ प्लस। तो यहां पे जो है जब इक्वेशन में लिखेंगे इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, तो ये सब प्लस होंगे, दिस प्लस प्लस एंड दिस प्लस एंड दिस प्लस। ओके, अगर मान लीजिए रिटार्डेशन है इस मोशन में, या ये कहें बैकवर्ड एक्सेलेरेशन है, तो अगर रिटार्डेशन होगा तो उसमें स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस, यू हमारा इधर है और इधर हो जाएगा माइनस एक्सेलेरेशन।
ठीक है स्टूडेंट। और उस केस में, रिटार्डेशन के केस में हमारी इक्वेशन जो बनेंगे, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी इधर है बट एक्सेलेरेशन पीछे है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी इधर, रिटार्डेशन उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन पीछे। देन इस केस में जो इक्वेशन बनेंगे u माइनस ए टी, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान रखेंगे और अब इस पर कुछ बेस एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला है a particle starts moving with constant acceleration along a straight line, ठीक है। if s1 and s2 are the distances traveled in first and second मीन्स नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड, ये पहली सेकेंड में और S2 सेकेंड में, सेकेंड्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट, इफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव सेकेंड्स then find the relationship between S1 and S2। ओके, तो स्टूडेंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सवाल में। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन along a straight line. If S1 S2 are the distances traveled in successive seconds, then find the relationship between S1 and S2। स्टूडेंट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एक पार्टिकल ने शुरू किया अपनी मोशन और पहले t सेकेंड्स मान लीजिए, ये 1 सेकेंड भी हो सकती है, ये S1 चलता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी स्टूडेंट 0 है बट एक्सेलरेशन कितना है a सपोज कर लिया, और अगले उतने ही सेकेंड्स में वो S2 चलता है। तो हमें रिलेशन निकालना है स्टूडेंट S1 और S2 का। ओके, तो देखिए हमने स्टूडेंट यहाँ से सेकेंड इक्वेशन लगा दिया हमने S1 के लिए, जैसा कि आप जानते हैं एक्सेलरेशन है इसमें, और इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा जाएगा, लेकिन इसमें u0 है तो u0 करने पे S1 आपका निकल के आगे स्टूडेंट हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और देखिए स्टूडेंट अब अगला इसको रिलेट करना है S2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का, ये अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का किया था। अब S2 जो यहाँ से यहाँ तक का है उसके लिए फिर इक्वेशन लगाना है आपको, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पता होना चाहिए, यहाँ के बाद यहाँ पे। या फिर हम ये काम कर सकते हैं कि पूरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम ले लें 2t। तो 2t के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो रहा है उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, यहीं से इक्वेशन लगाया हमने, ut दैट इज 2t प्लस हाफ, क्योंकि u कितना है 0 प्लस हाफ a इंटू 2t का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, u 0 है ये हो गया, और ये हमारा निकल के आ गया हाफ a इंटू 4t स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये निकल के आ गया 2at स्क्वायर। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ S1 की वैल्यू तो हमारी ये निकल आई और S1 प्लस S2 ये निकल आया, हमें S2 चाहिए केवल, इसलिए S2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस S1, इसमें से इसे घटा दीजिए, तो ये आगे स्टूडेंट निकल के 2at स्क्वायर माइनस हाफ at स्क्वायर। ओके, और ये आगे स्टूडेंट 3/2 at स्क्वायर।
ओके। अब देखिए S2 और S1 का कंपैरिजन करिए, S2 और S1 का। जैसे कि आप देख रहे हैं S2 यहाँ पे बन गया स्टूडेंट 3S1। ओके, तो याद रखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो सक्सेसिव सेकेंड्स के जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंसेस का रेशो आएगा वो स्टूडेंट आता है इस रेशो में, दैट इज 1:3:5 so on, इस तरह से आता है। ठीक है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट एक और हम सवाल लेते हैं। इसमें देखिए a particle has initial velocity 10 meter per second and backward acceleration of 2 meter per second square। ठीक है स्टूडेंट, हमें निकालना है इसमें फाइंड द टाइम। फर्स्ट पार्ट है व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। ओके, सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स टाइम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। ठीक, तो पहला पार्ट है ए पार्टिकल, मैं एक बार स्टूडेंट रिपीट कर दूं, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड बैकवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो एंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहला आप एक काम किया करिए, जो डेटा सवाल में दे रखें उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लिया करिए। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इसको बना लिया आपने 10 मीटर पर सेकेंड, इधर बना लिया। और क्योंकि बैकवर्ड एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, अब हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन पीछे है। इसका मतलब इधर क्या होगा, रिटार्डेशन, और धीरे 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 ये इसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे जाके ये ए से पहुंचा बी पे, और जब जीरो वेलोसिटी और ये मोशन लगातार अगर कंटिन्यू करती तो फिर वापस आएगा ऐसे करके। जब ऐसे वापस आएगा स्टूडेंट तो फिर यहाँ जाके इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एक तो यहाँ तक का टाइम चाहिए हमें, और यहाँ से फिर यहाँ तक का टाइम चाहिए स्टूडेंट, यहाँ से जाना और यहाँ से आना, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का। तो वेलोसिटी जीरो के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाया स्टूडेंट, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने पहला इक्वेशन लगा दिया स्टूडेंट इसमें, v इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक्सेलरेशन पीछे, तो क्या लिखेंगे u माइनस AT। और ये वेलोसिटी जीरो यहाँ जाके होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो जीरो रख दीजिए आप। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमने स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर दिया, और a की वैल्यू अब सिंपली 2 एंड टाइम निकालना है आपको। तो ये सॉल्व करने पे स्टूडेंट आ गया 10 डिवाइडेड बाई, ये इधर चला जाएगा और 5 सेकेंड आ गया निकल के। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया 10/2 बराबर 5 सेकेंड। ओके, अच्छा स्टूडेंट ऐसा भी हम कर सकते थे कि इक्वेशन को तो हम इस तरह से लिखें, देखिए v इज इक्वल टू u प्लस AT, और जब डेटा रखें तो हम क्या करें, फाइनल वेलोसिटी जीरो और ये u 10, बट ये जो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो उसको -2 ऐसे लिख सकते हैं, और टाइम 2। तो दोनों ही तरह से हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। आगे 10 और इसको इधर ले जाएंगे 10/2, 5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अल्टीमेटली हमें करना क्या है स्टूडेंट, हमें ये करना है कि यहाँ पे सिर्फ एक बार या तो पहले लगा लीजिए माइनस, तो यहाँ मैग्नीट्यूड रखिए इसका, और अगर यहाँ प्लस रखते हैं तो इसका साइन रखिए इसका। तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें,
दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें निकालना है कि वो टाइम जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए यहां से यहां तक। ठीक, उसके लिए क्या करना है, एस सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें स्टूडेंट हम लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी, फिर से एक बार इधर पीछे की तरफ है तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये जीरो यहाँ पे रखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू हमारा 10 था, टाइम हमें निकालना है माइनस हाफ ए टू एन टी स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट देखिए 2 से 2 कट गया, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसमें स्टूडेंट देखिए ये निकल के आ गया हमारा 0 इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर। ओके, और इसमें से स्टूडेंट हमने क्या किया, t कॉमन ले लिया, 10 माइनस टी आ गया निकल के। तो इसमें देखिए t इंटू 10 माइनस टी बराबर 0, तो या तो t 0 होगा, आइदर t 0 और 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0। अब 10 माइनस टी 0 करेंगे तो t बराबर 10 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t 0 पे 0 था ही, वो तो हमें पहले ही पता था, यहीं से शुरू हुई हमारी मोशन, और फिर से कितने पे होगा, 10 सेकेंड बाद। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, वेलोसिटी 0 का 5 सेकेंड आ गया और डिस्प्लेसमेंट 0 का 10 सेकेंड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले हिस्से में स्टूडेंट हम आपको बताएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में और ग्राफिकल स्टडी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आज ही तक।